हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। गुड रिटर्न्स पर सौदा खरा खरा लाइव देख रहे हैं आप। आज की मार्केट की बात करेंगे, आज के चर्चा में रहने वाले स्टॉक्स की बात करेंगे। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हुए आईपीओस की बात करेंगे कि आपको उसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसी बीच अगर आपका स्टॉक से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप 9354831271 पर व्हाट्सएप के जरिए सवाल अपना पूछ सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको अपना नाम लिखना है, आप जहां से हैं आपकी लोकेशन लिखनी है और इसके बाद आपको अपना सवाल पूछना है कि आपके पास कौन सा शेयर है, कितनी क्वांटिटी और कितने प्राइस पर आपने वो शेयर खरीदा हुआ है। उसके बाद जिस सेगमेंट में हम आपके सवाल पिक करते हैं उस सेगमेंट में आपका सवाल पिक करके हम पूरी कोशिश करेंगे कि रवि जी उसका आंसर आप लोगों को दे पाए। तो हमारे साथ सीनियर मार्केट एक्सपर्ट रवि जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सौदा खरा खरा में, जो तमाम पहलुओं पर हमसे बात करेंगे और साथ ही आपके पूछे गए सवालों का भी जवाब देंगे। तो आज की मार्केट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी की फ्लैट ओपनिंग रही। सेंसेक्स 81,349 के लेवल पर खुला। निफ्टी ने 3.30 पॉइंट्स ऊपर 24,839 के लेवल से कारोबार की शुरुआत की। कल बाजार में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखने को मिली थी, हालांकि निफ्टी कल 25,000 के लेवल को करीब करीब टच करने वाला था। मार्केट क्लोजिंग की अगर अब हम लोग बात कर लें तो सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर स्तर से फिसल कर बंद हुए हैं। सेंसेक्स 100 पॉइंट्स चढ़कर 81,455 पर बंद हुआ है। निफ्टी 2 पॉइंट्स चढ़कर 84,838 पर बंद हुआ है। हाई की अगर हम लोग बात कर ले तो निफ्टी का हाई रहा है 24,971 और सेंसेक्स का हाई रहा है 81,815। तो ये इस वक्त मार्केट में रौनक जो है, तेजी भी है और थोड़ी सी मुनाफा वसूली भी इन दिनों देखने को मिल रही है। तो रवि सर, शुक्रवार तक का क्या टारगेट देना चाहेंगे आप? देखिए, फिलहाल तो निफ्टी में अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का जोन आपको बार बार दिखाई देता रहेगा और आपको इस बात का ध्यान भी रखना है कि बहुत ज्यादा यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड को बढ़ा कर ना रखें, क्योंकि 25,000 का बिल्कुल आपने बोला वो जादुई आंकड़े के पास तो पहुंचा, लेकिन बिल्कुल। से कहीं ना कहीं से वो आंकड़ा छू नहीं पाया। और इस समय अगर देखते हम्म। हैं तो 24,837 है। अब अगर आपको कल की स्ट्रैटेजी के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो आपको करना यह है कि जब भी अगर कल मार्केट 24,850 या 55 के ऊपर खुलता है तो आपको करना है बाय, टारगेट रखना है वापस से 950 का। लेकिन अगर 24,800 के नीचे मार्केट खुलता है तो आपको स्ट्रैटेजी बनानी है और वापस से सेल साइड के लिए एक्टिवेट होना है। और जाना कहां तक है? जाना है आपको 24,720 तक। तो आप इसका ध्यान रखना है। और मार्केट में जब ट्रेड कर रहे हैं तो खास तौर से लेवल का जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि लेवल्स पे अगर आप एंट्री करते हैं तो रिटर्न अच्छे मिलते हैं, और अगर लेवल्स थोड़े उल्टे सीधे हो जाते हैं तो आपके रिटर्न्स में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। और अब आ जाते हैं वापस से एक बार को स्ट्रैटेजी के हिसाब से देखें तो देखिए, अगर 24,800 के नीचे खुलता है तो यहाँ पर 24,500 की पुट को बाय करिएगा और 125 के पॉइंट के आसपास मिलेंगे, प्रॉफिट बुक करके निकल जाइएगा। अगर 24,850 के ऊपर खुलता है तो यहाँ पर कॉल बाय करके चलिएगा और 60 से 70 पॉइंट यहाँ पर लीजिएगा, निकल जाइएगा। और जो लोग ऑप्शन ट्रेड कर रहे हैं और दूर के ऑप्शन ट्रेड करते हैं उनके लिए भी भावना जी 1 मिनट में लेके बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 25,100 और लोअर साइड पे 24,700 इसके दूर के ऑप्शंस आप बेच के चल सकते हैं। परसों एक्सपायरी है, उसका ध्यान रखेंगे। बिल्कुल। तो आप जब भी इस शो को देखते हैं तो आप सभी एक कॉपी पेन साथ लेकर बैठ सकते हैं ताकि जो भी टारगेट्स आपको बताए जाते हैं आप उनको नोट डाउन कर सके, ताकि आपको किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। समाधान तो इस शो के जरिए हम आपको दे ही रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स जो बज में हैं उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सुजलोन एनर्जी की बात करेंगे। सर, आपका व्यू पॉइंट इस पर हम लेना चाहेंगे। हाल ही में शेयर ने अच्छी तेजी दर्ज की है, आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। जो शेयर की परफॉर्मेंस है वो काफी अच्छी रही है। कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी अच्छी है। नेट प्रॉफिट में 200% का उछाल है। 4 साल में इस शेयर ने 3500% तक का रिटर्न दिया है। सर, आगे क्या टारगेट आप सुजलोन एनर्जी को देना चाहेंगे और इस शेयर में निवेशकों को क्या कुछ करना चाहिए? मैं ये कमेंट्स भी देख रही हूँ और साथ ही व्हाट्सएप के जरिए जो हमारे दर्शक हमसे जुड़े हुए सवाल पूछ रहे हैं, तो इस स्पेसिफिक स्टॉक पर सबका काफी ज्यादा सवाल भी है। क्या करना चाहिए सर रिटेल इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल, देखिए मैंने इस स्टॉक को कई बार आपको फोकस में बताया है। मैंने इसमें अभी
जब ये 54 रुपए के पास था तो आपको कहा जरूर था कि थोड़ा सा यहाँ पर वेट एंड वॉच करिए, या तो डायरेक्शन आइदर निगेटिव आइदर पॉजिटिव जाने के चांसेस हैं, लेकिन रिस्क लेते हैं और रिस्क में ही यहाँ पर आपका रिटर्न बढ़ेगा। तो इस समय सुजलॉन एनर्जी को अगर देखते हैं तो 75 रुपए तक टारगेट आपको दिखाई दे सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस इज द राइट टाइम, आप बने रहिए। अगर आपको मुनाफा वसूल करना है तो आप जब ये 65 के नीचे जाता है तभी आप मुनाफा वसूल करिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच की पॉलिसी रखिए और थोड़ा प्रॉफिट को और बढ़ने दीजिए। और सभी को मैं कहूंगा जिन लोगों ने अपने सुजलॉन की पोजीशंस ले रखी है, अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर, जैसे मैंने 75 बताया भावना जी, सबसे पहले लोग कहेंगे मैं खरीद लूं। देखिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन फिर भी 65 के स्टॉप लॉस से अगर आप 75 के टारगेट के लिए जाना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं, नहीं तो आप रखें। दूसरे और ट्रेड की हम लोग चर्चा कर रहे हैं जिनमें कि आपको अच्छे प्रॉफिट मिल सकते हैं। बिल्कुल। अगला जो स्टॉक है बीईएल यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस पीएसयू शेयर है। कंपनी का Q1 का नेट प्रॉफिट में अराउंड 50% का जंप रहा है। मल्टी बैगर ये शेयर है, लेकिन गिरावट इस वक्त आज स्पेशल अगर हम लोग बात करें तो इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम डे रेंज की बात करें 318 से 326 का गया है। अच्छे रिजल्ट्स के बाद भी शेयर में गिरावट क्यों है सर, और बीईएल को लेकर निवेशकों को आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए एक स्टॉक जब चलता है तो उसमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखनी चाहिए, और मुझे लगता है कि 309 के बाद से रिवर्सल दिखाया है इस स्टॉक ने। तो अभी आपके पास अगर ये स्टॉक है तो यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूली शॉर्ट टर्म ट्रेडर कर सकते हैं। और वापस से अगर नीचे के टारगेट देखते हैं तो मुझे लगता है कि लोअर साइड पे एक बार 305 और 302 के आसपास तक लेवल दिखाई देंगे। उन लेवल्स पर आता है तो वापस से चढ़ाई करेंगे। तो बस ध्यान इस बात का आपको रखना है कि आप लेवल्स को मिस ना करें। तो यहाँ पर थोड़ा मुनाफा वसूली करना चाहें, मतलब 40-50% तो एक बार को मुनाफा वसूली कर लें, लेकिन 305 आते ही किसी को नहीं देखना, वापस से चढ़ जाना है और फिर से 335 की सवारी के लिए इंतजार करना है। बिल्कुल। अगले अगर हम जिस सेक्टर की बात करें, एनर्जी सेक्टर की हम लोग बात करेंगे। एनर्जी शेयर्स का आज मार्केट में दमखम दिखा है। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स टॉप गेनर रहा है। इसमें शामिल एनटीपीसी 5% तक की तेजी के साथ रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। पावर ग्रिड में 4% का हमें उछाल देखने को मिला। कोल इंडिया, टाटा पावर में भी खरीदारी देखने को मिली। तो सर एनर्जी सेक्टर की अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो इसके शेयर्स में निवेशकों को इस वक्त क्या करना चाहिए? अच्छा मौका है क्या खरीदारी का, या थोड़ा सा इंतजार उन्हें यहां पर करना चाहिए? देखिए भावना जी, जो आपके इस सौदा खरा खरा को फॉलो कर रहे हैं ना, उनका पास तो खरा सौदा है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बड़ा बिल्कुल। कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आईओसी उन लोगों ने बाय कर रखा है 170 पे, आईजीएल बाय कर रखा है 542 पे, बीपीसीएल बाय कर रखा है 315 पे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर नहीं है तो पुराने प्रोग्राम को देखिए, वहां पर साफ साफ ये सारी डिस्कशन हो चुके हैं। अब नई चाल के लिए तो ऑब्वियसली कि अब आए हैं तो कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। तो पहला है आईजीएल, जिसे कि आप अभी भी बाय करके चल सकते हैं। टारगेट है 580 रुपए का, स्टॉप लॉस रखे तो 535 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर चलते रहना है। दूसरा स्टॉक आईओसी है, 180 के पास है, थोड़ा सा गिरने दीजिए, 178 के पास आता है, लीजिए। टारगेट होगा 200 रुपए का, स्टॉप लॉस रखिएगा 175 का। और आपने जब एनटीपीसी की बात की है तो एनटीपीसी को भी बाय ही दे देते हैं, अपसाइड टारगेट होगा इसका। यहां से मोमेंटम से अगर देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 8 से 10% यानी कि 12-16 रुपए के अपसाइड मूव यहां से भी मिल सकता है। सारे काउंटर्स पे बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए और बिल्कुल मत भूलिए। और अभी थोड़ा प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए, तब मुनाफा वसूली करेंगे। बिल्कुल, थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ने दीजिए, उसके बाद मुनाफा वसूली आप कीजिएगा, क्योंकि एनर्जी शेयर्स में अच्छी खासी इसमें दमखम देखने को मिल रहा है इस सेक्टर में। अगला जो शेयर है हमारा आज का बजिंग स्टॉक, वो है पीसीबीएल का। आज शेयर में 11% की बढ़त देखने को मिली है। कंपनी के केमिकल और कार्बन ब्लैक बिजनेस के एक्सपेंशन में तेजी लाने की योजना है और कंपनी ने 30 महीनों में 2 लाख करोड़ रुपए के ग्रुप टारगेट कैपिटलाइजेशन का टारगेट रखने की भी योजना बनाई है। इस वजह से शेयर्स में तेजी देखने को मिली है। सर पीसीबीएल पर आपकी क्या सलाह रहेगी? देखिए जो जिन्होंने मोमेंट्री ट्रेड के लिए पोजीशन ली थी उनको 330, 335, 332 पे प्रॉफिट एक बार कम से कम 40 से 50% प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एंड अगेन वेट करना चाहिए 312 रुपए का। तो ये हो गई ट्रेडर की स्ट्रैटेजी। दूसरे
अरे भाई आप लोग मुझे मैसेज मत भेजिए, 9354831271 नंबर पे भेजिए। आपसे रिक्वेस्ट होगी, जरूर सवाल लेंगी। वो मैडम हाथ पे फोन लेके जो बैठी हुई हैं, वो इसीलिए बैठी हैं कि आप सवाल भेजें और वो आपको पिक करेंगी। फिलहाल इस समय अभी जो पीसीबीएल है उसको अभी वेट करते हैं, 350 के आसपास आएगा तो फुल प्रॉफिट बुक करेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी को अपना कर रखिए और आप सवाल भेजने के बाद थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ले रहे हैं हम लोग, सारे सवाल ले रहे हैं, नहीं लेंगे, आपका पर्टिकुलर नाम से नहीं लेंगे तो दूसरे और स्टॉक्स को हम लोग कंटिन्यू कर लेंगे।